नमस्कार, इन्फोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज करंट अफेयर पॉइंट में कोप 28 इन दिनों सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि UNFCCC के द्वारा जो कोप आयोजित किया जाता है वह क्या होता है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कोप 28 चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो देखिए, चर्चा में बनने का कारण यह है कि UAE ने 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन या कहें UNFCCC के कोप 28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की है। क्या मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की है? किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। कब होगा यह कोप 28? तो 2023 में। कहां कराने की बात कर रहा है? अबू धाबी में। तो इन दिनों न्यूज में यही चल रहा था। अब बात करते हैं कि ये जो कोप होता क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हाल ही में हमारा कोप 27 होने वाला है। कब? नवंबर 2021 में। ये कहां होगा? तो ब्रिटेन के ग्लासगो में। कहां होगा? ब्रिटेन के ग्लासगो में। ये पॉइंट कर लीजिएगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। साथ में हम देख सकते हैं कि कोप क्या होता है। तो कोप का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसमें हम देखते हैं कि यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। क्या है? सर्वोच्च निकाय है। अब इसमें देखते हैं कि कोप का अध्यक्ष जो है आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। कौन होता है? पर्यावरण मंत्री को बनाया जाता है कोप का अध्यक्ष। कोप सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है। देखते हैं इसमें अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह किन क्षेत्रों में होता है। तो बताता है कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिनमें हम देख सकते हैं अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। फिर इसके बाद देखते हैं कि मध्य और पूर्वी, साथ में देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप भी शामिल होता है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण कोप्स कौन कौन से हुए हैं। देखिए, वैसे तो प्रत्येक साल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे चुनाव किया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण कोप्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं 1995 या कहें 1995 पहला कोप का आयोजन किया गया। कहाँ पे? बर्लिन में, जो कि जर्मनी में स्थित है। यह कहें कि यहां पे यह सचिवालय भी इसका है। किसका? कोप का। अब बात करते हैं 1997 में तीसरा आयोजन हुआ, जिसमें हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का बात किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो इसमें आप लोग इतना पॉइंट करिएगा, विकसित देश। कौन सा? विकसित देशों के बारे में कहा गया था कि यह जो है उत्सर्जन को कम करेंगे, या कहें कि विकसित देशों को बाध्य किया गया था कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कम करें। अब देखते हैं कि 2002 में हुआ था, 8वां आयोजन हुआ था। कहां पे? नई दिल्ली यानी भारत में हुआ था। और इसको हम दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें बात किया गया था कि गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना था। किसकी? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना था। कब? कोप 8 में। इसमें अब देखते हैं इसके बाद कि 2007 में 13वां संस्करण था इसका, जो कि इंडोनेशिया बाली में हुआ था। फिर 2010 में हुआ 16वां संस्करण, जो कि हम देखते हैं कैनकन में हुआ था। इसमें बात किया गया था विकसित देशों के सहायता के लिए एक व्यापक पैकेज का निर्धारण किया जाए। फिर देखते हैं 2011 में हुआ कोप 17, जो कि डरबन में हुआ था। 2020 के बाद कैसे इस जलवायु समझौते पे बात किया जाए, तो इसी में यहां पे निकल के आया था सबसे पहले पेरिस समझौता की बात, या कहें रूपरेखा का बात यहां पे किया गया था। किसमें? कोप 17 में। फिर देखते हैं कि 2015 में जो हुआ कोप 21, और इसमें कहा गया कि पेरिस समझौता इसमें हस्ताक्षर किया गया। साथ में इसमें बात किया गया कि पेरिस समझौता के अंतर्गत जो वैश्विक तापमान होंगे उनको 2 डिग्री से कम या 1.5 डिग्री तक रखा जाए। अब इसमें देखते हैं कि 2016 में हुआ, जो कि 22वां संस्करण था इसका, मार्केस में हुआ था। इसमें पेरिस समझौता से संबंधित नियम बनाने की बात की गई थी। फिर देखते हैं 2017 में 23वां संस्करण था इसका, जो कि जर्मनी बान में हुआ था। और 2018 में 24वां था। और इसमें देखते हैं कि काटोवाइस में हुआ था, जो कि इस समय पेरिस समझौता से संबंधित नियम पुस्तिका को लॉन्च किया गया था। फिर देखते हैं 2019 में, जो कि मैड्रिक्स में हुआ था, 25वां संस्करण था, और यह स्पेन में हुआ था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण डाटा निकल कर नहीं आया था सामने,
तो सो इसके बारे में हमें डाटा के जानकारी नहीं मिल पाती। और अगर इसमें अभी बात करें जो 2020 या कहें 26वां संस्करण होने वाला था इसका कोप का, वह नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कोविड महामारी की वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। अब हाल ही में होने वाला है 27वां संस्करण, कहां पे? ब्रिटेन के ग्लासगो में, जो कि कब होगा? नवंबर आसपास, 11 से 12 नवंबर के आसपास इसका आयोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमने देखा कोप क्या है। अब बात करते हैं UNFCCC क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं UNFCCC के बारे में। तो हम देखते हैं कि यह जो है 1992 में पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, या कहे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, या फिर उसी समय जो है रियो शिखर सम्मेलन की भी बात की गई थी। हम क्या देखेंगे कि 1995 में जो ये देख रहे हैं लाइन, पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, जो कि हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि यह जो है 21 मार्च 1994 से UNFCCC लागू हुआ था। इसमें 197 देशों ने इस UNFCCC की पुष्टि की थी। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, या फिर यह कहें क्यों बनाया गया UNFCCC। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए क्यों बनाया गया? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका आयोजन किया गया या इसका निर्माण किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।